नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में साजिश तिहाड़ से रची गई। शूटर्स बिहार से लाए गए। दोनों आरोपी शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 9 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से इनकी 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 25 अप्रैल तक इन दोनों को रिमांड पर भेजा है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान किसी बहुत बड़े बंगले में रहने की जगह इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रहते हैं। बचपन की यादें और माता पिता के प्रति प्रेम सलमान को इस अपार्टमेंट से बाहर कहीं और रहने ही नहीं देता। उनके चाहने वाले मुंबई आते हैं तो इस गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर एक झलक इस बिल्डिंग की तरफ देखते हैं। लेकिन आज पूरा देश इस तस्वीर के कारण सन्न है। रविवार सुबह 4:50 पर सलमान खान के घर के सामने हुई फायरिंग का मामला इतना तूल पकड़ा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार को सलमान खान से मिलने उनके घर पहुंचे। ये जो होता है नॉर्मली ये एक्सटॉर्शन की भी होता है, एक को मारा और दूसरे से कचहरी भी है कि देखो इसने मार दिया। जब उसको ये मर्डर हुए थे, जो मारा भी था लोगों को, तो उसके बाद ये लोगों के घर पे फोन जाता था कि लाओ इतने पैसे, लाओ इतना मिलते। ये उसको नाम दे देते हैं कि ब्लैक बक का और इसका और उसका दुनिया की उसको खींच लेते हैं रिलीजन की तरफ। क्या मिस्ट्री कर रहे हैं, मगर कोई इनका मकसद कुछ और है। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है। या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ देने का काम करेगा। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है, और ये ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं। इस बीच पुलिस इस जांच में जुटी है कि दोनों हमलावरों ने ऐसा किया क्यों। 14 अप्रैल 2024 की सुबह 4:50 पर सुप्रसिद्ध सिने कलाकार सलमान खान इनके घर बांद्रा पश्चिम यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने चलती हुई मोटरसाइकिल पे से उनके घर की तरफ फायरिंग की थी। 5 राउंड फायरिंग किए गए, उसमें से 1 राउंड अंदर गया, बाकी दीवार पे भी लगा था। उसके बाद ही पुलिस शूटर्स की तलाश में जुट गए। हालांकि 2 दिन में हमलावरों को लेकर पुलिस की 2 थ्योरी सामने आई। सीसीटीवी में दिखे एक हमलावर की पहचान पहले पुलिस ने विशाल उर्फ कालू के रूप में की थी, लेकिन जब हमलावर पकड़े गए तो पता चला कि गड़बड़ हो गई है। असल में विशाल उर्फ कालू से ही एक हमलावर विक्की का चेहरा मिल रहा था। मामला सलमान खान की सुरक्षा को लेकर था, इसीलिए पुलिस ने धरपकड़ तेज की तो गुजरात के भुज में दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनमें से एक का नाम विक्की साहब गुप्ता और दूसरे का नाम सागर जोगेंद्र पाल है। दोनों गिरफ्तार आरोपी मूल रूप से बिहार के पश्चिम चंपारण के जिले के नरकटिया तहसील के मसही गांव के रहने वाले हैं। अब सवाल उठा कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के पीछे बिहार से आए इन हमलावरों की कहानी क्या है। विक्की गुप्ता की मां सुनीता देवी को तो भनक ही नहीं थी कि उनका बेटा करता क्या है। विकी कुमार और बेटा हुआ जन्नी गोयलन कमाए होली 2 दिन बाद। अब वहाँ जाके का करता का ना हमारा कुछ मालूम नहीं है। न्यूज आई तो वे देख ले बानी सब, तो सब लोग जे तरह वही तरह बाहर आइल बा। पुलिकार के देख रहा। विकी कुमार के बियाह हो गइल बा, शादीशुदा बने। हाँ। लेकिन पुलिस दोनों हमलावरों के घर वालों से तफ्तीश में पूछताछ कर रही है। दूसरे आरोपी जोगेंद्र पाल की मां ने कहा उनका बेटा निर्दोष है। बम्बई कमाए गोल बड़न साहब, हमारे बबुआ ट्यूशन ना हुआ। हाँ, होली के बाद गोल बड़न। आखिर बिहार में अपने गांव से मजदूरी करने निकले 2 नौजवानों के लिए शूटर बनने की नौबत कैसे आई और इन्होंने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया, इसको समझिए। इन दोनों गिरफ्तार शूटर्स का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से निकला है। सलमान के घर पर फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली बंदूक को शूटर्स ने सूरत में आकर नदी में फेंक दिया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों हमलावर 22 दिनों तक पनवेल में किराए पर रहे। वारदात के लिए बाइक और सिम कार्ड खरीदा।
साथ ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जाकर कई बार उसकी रैकिंग की। मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि पुलिस जल्द ही हरकत में आ गई। इसीलिए बांद्रा पुलिस से लेकर इस केस को तुरंत क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। उसी दिन शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफर किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है। उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन ऐड किए गए। अब आप ये जान लीजिए कि ये दोनों आरोपी कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े। मुंबई पुलिस के साथ गुजरात पुलिस के एक्शन में आने से गुजरात पुलिस को आरोपियों की लोकेशन मिली। मुंबई पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन गुजरात पुलिस को बताई। वहीं पता चला कि आरोपी कच्छ में जाकर छुपे हुए हैं। उनके मातनगढ़ मंदिर परिसर में छुपे होने की खबर हाथ लगी थी। क्राइम ब्रांच की छापेमारी में कच्छ के भुज में इनकी गिरफ्तारी हुई। दोनों आरोपियों विक्की गुप्ता और सागर जोगेंद्र पाल ने अपना गुनाह भी पुलिस के सामने कबूल कर लिया। जांच एजेंसियों की माने तो उत्तरी भारत में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में करीब 700 लड़के हैं और इनमें से अधिकतर लड़के बिना पैसा लिए लॉरेंस के लिए काम करते हैं। कई लड़के अपराध की दुनिया में नाम कमाने के लिए, कई लॉरेंस के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए, तो कई लड़के शौकिया उसके गैंग में शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले इन लड़कों को पैसा दिया गया था या फिर इन्होंने ये घटना किसी और वजह से की? ये जांच में साफ हो पाएगा। खास बात यह है कि इन दोनों आरोपियों का पहले से कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। दोनों लड़के हरियाणा में नौकरी करते थे और वहीं से लॉरेंस के संपर्क में आए। इसीलिए पुलिस इस दरियाफ्त में जुटी है कि आखिर ये दोनों किस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए थे और उस गैंग की तरफ से इनको क्या क्या निर्देश दिए गए थे। क्या वो निर्देश सिर्फ फायरिंग के लिए थे या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने का खतरनाक इरादा था? इन सवालों का जवाब क्राइम ब्रांच की जांच से निकलेगा। 25 साल पुराने काला हिरण मामले में सलमान खान इस कदर फंसे थे कि एक तरफ कोर्ट कचहरी का चक्कर चलता रहा तो दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई उनकी जान का दुश्मन बन बैठा। दरअसल बिश्नोई समाज में काले हिरण को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है और इसीलिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बार बार सलमान पर हमला कराने का मौका ढूंढता रहा है। ताजा हमला उसी की एक नई कड़ी है। पहली तस्वीर, मुंबई में सलमान खान का घर पर फायरिंग। दूसरी तस्वीर, तिहाड़ जेल, दिल्ली, हत्या के कई मामलों में कैद लॉरेंस बिश्नोई। क्या सलमान खान के घर से 1450 किलोमीटर दूर दिल्ली में तिहाड़ जेल का कोई कनेक्शन उनके घर पर हुई फायरिंग में निकलता है? पुलिस की जांच पड़ताल से लगता है कि कनेक्शन निकलता है। इसकी तस्दीक पुलिस के इस बयान से होती है जिसमें वो बिश्नोई गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम लेती है। अगले दिन या उसी दिन शाम को एक अनमोल बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने फेसबुक पर इस घटना से संबंधित लिखा और जो उसने लिखा उसमें एक तरह की धमकी क्लियर कट नजर आती है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, जो इस वक्त अमेरिका में रह रहा है। एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर यह दावा किया गया है जिसकी एनडीटीवी पुष्टि नहीं करता, लेकिन उस पोस्ट में धमकी दी गई है कि यह फायरिंग सलमान खान के लिए पहली और आखिरी चेतावनी है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेंगी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में भी लॉरेंस ने कबूल किया था कि उसने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को सलमान खान को मारने का टास्क दिया था, क्योंकि 3 बार सलमान खान को मारने का प्लान फेल हो चुका था। पुलिस के मुताबिक ये चौथी साजिश अमेरिका में रची गई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका में रहने वाले एक गैंगस्टर रोहित गोदारा से शूटर ढूंढने के लिए कहा था। रोहित गोदारा ने ही शूटर्स का इंतजाम किया। आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं वो चेक किए जाएंगे और जो शूटर ढूंढे गए वो दोनों
बिहार के पश्चिमी चंपारण के निकले। वो दोनों मुंबई में पहली बार 28 फरवरी को आए थे। वहां 29 फरवरी को बांद्रा में देखे गए। 1 मार्च से 18 मार्च तक दोनों पनवेल में रहे। 10 मार्च को दोनों ने 11 महीने के लिए घर का एग्रीमेंट करवाया। वो घर पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मकान 10,000 रुपए डिपॉजिट और 3,500 रुपए किराए पर लिया। बाद में होली के लिए दोनों गांव चले गए। वहां से 1 अप्रैल को दोनों मुंबई आए। दोनों ये कहकर आए थे कि वो मुंबई में कमाने जा रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में तो अपराध की दुनिया में अपनी एंट्री जमाने का खतरनाक मंसूबा भर गया था। विक्की गुप्ता ने रायगढ़ से 24,000 रुपए में मोटरसाइकिल खरीदी थी। उसी मोटरसाइकिल से पहले उन्होंने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की। 14 अप्रैल की सुबह विक्की गुप्ता ही बाइक चला रहा था, जबकि पीछे बैठे सागर ने 5 राउंड गोलियां चलाई। इससे पहले लॉरेंस का बेहद खास गैंगस्टर संपत नेहरा साल 2018 में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर चुका था। हमले को अंजाम देने के पहले हरियाणा पुलिस ने नेहरा को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पूछताछ में सलमान खान पर हमले की पूरी प्लानिंग का खुलासा किया था। सलमान खान को बिश्नोई गैंग से खतरा है, ये बात मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस समेत लगभग सभी जांच एजेंसियों को पता है। बिश्नोई गैंग से खतरे को देखते हुए सलमान को मुंबई पुलिस ने Y+ ट्रेनी सुरक्षा दी हुई है। दरअसल ऐसे कई मौके आए जब सलमान खान और उनके परिवार पर हमले की कोशिश हुई। जून 2022 में सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। तभी उन्हें एक धमकी भरी चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था कि सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल कर दिया जाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। फिल्म अभिनेता सलमान खान बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेताओं में से हैं। फिर भी वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं, वही गैलेक्सी अपार्टमेंट जिस पर फायरिंग हुई। इसके पीछे का असली कारण क्या है, इसको जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता सलमान खान इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में पिछले 40 साल से रह रहे हैं। इस बीच सलमान खान की शोहरत और दौलत बेपनाह बढ़ी। एक अनुमान है कि सलमान खान की संपत्ति करीब 2,900 करोड़ रुपए है। फिर भी सलमान खान ने किसी बंगले में रहने की जगह इस अपार्टमेंट में ही रहना बेहतर समझा। दरअसल इसके पीछे एक भावुक कहानी है। सलमान खान के पिता सलीम खान मुंबई में फिल्मी हीरो बनने के लिए आए थे। तब उनके पास कोई आशियाना नहीं था। उन्होंने कड़ी मेहनत करके और फिल्मों की एक से बढ़कर एक शानदार स्क्रिप्ट लिखकर जो पैसे कमाए, उससे इस गैलेक्सी अपार्टमेंट में अपने लिए घर खरीदा। उसी घर में सलीम खान के बच्चों का बचपन गुजरा, सलमान खान का भी। बाद में सलमान खान के छोटे भाई अरबाज और सुहेल खान तो दूसरी जगह रहने के लिए चले गए, लेकिन सलमान खान ने उसी अपार्टमेंट में एक फ्लोर और खरीद लिया। दरअसल सलमान खान के पिता सलीम खान उस अपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उसके साथ उनकी जिंदगी भर की कई मधुर यादें जुड़ी हैं।